तो यार देखो, दो टॉप की यूनिवर्सिटीज की डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है जादवपुर यूनिवर्सिटी में। आई होप तुम लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी जिसकी वीडियो आज ही रिलीज हुई थी। और ये वीडियो है रामकृष्ण महतो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो इसकी भी डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और इसकी लास्ट डेट कल ही है। तो तुम अभी के अभी जाकर पहले फॉर्म को फिल कर दो। मैं आगे पूरी कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, तो तुम जैसे ही इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तुरंत ही फॉर्म को फिल कर देना, क्योंकि इसकी लास्ट डेट कल ही है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जो नेक्स्ट और दो कॉलेज बच गई है, मेन कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, उसकी नोटिफिकेशन तुमसे मिस ना हो और जल्द से जल्द तुम उसकी भी फॉर्म को फिलअप कर दो। तो देखो, मैं इसे डिटेल में तुम्हें बता देता हूँ कितनी सीट वैकेंट है, क्या फी लगने वाली, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लेकर जानी है और किस डेट में कॉलेज को कितने बजे विजिट करनी है। क्योंकि देखो, अगर तुम टाइम को मिस कर दोगे तो फिर अगर तुम्हारी मेरिट लिस्ट में नाम भी रहेगी तो फिर दोबारा तुम्हें चांस नहीं दिया जाएगा एडमिशन के लिए। तो देखो, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर ये तुम्हें मिल जाएगी कॉलेज की वेबसाइट पर, रामकृष्ण महतो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की वेबसाइट पर तुम्हें ये मिल जाएगी। फिलहाल देखो, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया 20 सितंबर तक अप टू 8 PM यानी कि 8 बजे रात तक तुम भर सकते हो इस फॉर्म को। और सारे डॉक्यूमेंट जो तुम अपलोड करोगे तुम्हें उसे PDF फॉर्म में अपलोड करनी है। यहाँ पर तुम्हें सारी वैकेंट सीट्स दिखाई दे रही होगी, CSE हो गई, CE हो गई, इलेक्ट्रिकल, ECE, मैकेनिकल, हर एक ब्रांच की तुम्हें टोटल सीट्स, यहाँ पर टोटल 55 सीट्स अवेलेबल है। हर एक ब्रांच के साथ उसकी PWD सीट्स भी दी हुई है, तो तुम उसे भी देख लो। और EWS कैटेगरी की भी सीट्स यहाँ पर मेंशन्ड है। तो EWS कैटेगरी में CSE और EE में कोई सीट्स नहीं है, वहीं ECE में एक सीट है, ME में एक सीट है और CE में 2 सीट्स हैं। तो तुम अपने इंटरेस्ट और कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप कर सकते हो फॉर्म को अगर तुम चाहो तो। अब देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास WBJEE 2024 की जनरल मेरिट रैंक होनी चाहिए, यानी कि तुम WBJEE 2024 की एग्जामिनेशन दियोगे तो तुम्हारे पास एक रैंक कार्ड होगी, तो अभी तुम अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, रेगुलर क्लास मोड से तुम्हें 10+2 की एग्जामिनेशन पास होनी चाहिए, या फिर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी कि CBSE हो या फिर ISE। अब देखो, कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल इन वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल डोमिसाइल कैंडिडेट ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड टर्म्स कंडीशन। अब देखो, प्रोविजनल एडमिशन विल बी मेड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारी, उसकी वेरिफिकेशन के बाद प्रोविजनल एडमिशन तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर एक भी डॉक्यूमेंट फॉल्स निकलता है तो तुम्हारी वो एडमिशन कैंसिल कर दी जाएगी। इन सारे कैटेगरी की अगर तुम सीट्स को अप्लाई करते हो तो फिर तुम्हें इस सारे कैटेगरी की तुम्हारे पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। OBC EWS सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 2024 के बाद की इशू होनी चाहिए, उसके बाद ही तुम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो OBC AB या फिर EWS कैटेगरी से। अब देखो, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है, तो तुम्हारे पास रैंक कार्ड, ये जो फॉर्म फिलअप करोगे, ये गूगल फॉर्म है, मैं तुम्हें अभी दिखा दूंगा, वो फॉर्म फिलअप करोगे उसकी भी एक प्रिंट आउट ले लेना, और एडमिट कार्ड। तो देखो, जैसे ही तुम कॉलेज की वेबसाइट को विजिट करोगे तो यहाँ पर तुम्हें गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, और साथ ही एंटी रैगिंग एफिडेविट भी तुम यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो, जैसे तुम इस गूगल फॉर्म के लिंक पर क्लिक करोगे, हमारे सामने ये फॉर्म खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी ईमेल, नेम, WBJEE का रोल नंबर, जनरल मेरिट रैंक, तुम्हारी कैटेगरी रैंक, ये सारी चीज़ें फिल करनी है, कौन से कैटेगरी से हो तुम। फिर यहाँ पर PWD कैटेगरी से अगर हो तो यस, नहीं तो नो चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारी सेक्स, वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर, और अगर तुम पहले से रामकृष्ण महतो में एडमिशन ले चुके हो इस बार तो तुम यहाँ पर यस करोगे, नहीं तो नो। अगर तुम वहाँ पर पहले से एडमिशन ले चुके हो तो तुम्हें कौन सी स्ट्रीम मिली थी वो तुम्हें यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर रैंक कार्ड को अपलोड करना है, यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सारे जो सर्टिफिकेट्स को तुम यहाँ पर अपलोड करोगे वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, और उसकी मैक्सिमम साइज 10 MB से कम की होनी चाहिए। उसके बाद देखो, यहाँ पर तुम्हें कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। PWD कैटेगरी से हो तो यहाँ पर तुम्हें PWD सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना है, EWS सर्टिफिकेट, और यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन में तुम्हें टिक कर देनी है। उसके बाद तुम्हें फॉर्म को सबमिट कर देना है। और इन सारी चीज़ों को तुम 20 सितंबर यानी कि कल 8 बजे रात से पहले ही कर देना, ताकि तुम अगर एलिजिबल हो तो तुम्हारी नेम मेरिट लिस्ट में पब्लिश, तुम्हारी WBJEE की फिर जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा दिया हुआ था उसके ऊपर तुम्हारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन, एंटी रैगिंग की भी मैं यहाँ पर तुम्हें दिखा देता हूँ। तुम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, अगर जरूरत पड़े तो तुम कमेंट करना, मैं व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। और आधार कार्ड और 1 कलर्ड फोटोग्राफ तुम्हारे पास होना चाहिए जब तुम काउंसलिंग के लिए कॉलेज में जाओगे। अब देखो, यहाँ पर बच्चे तो काफी अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन हाँ, सीट जितनी अवेलेबल रहेगी उसी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस होगी। अब देखो, मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग विल बी पब्लिश्ड ऑन 22 सितंबर संडे, कॉलेज के वेबसाइट पर पब्लिश होगी। तुम्हें पहले फॉर्म को फिलअप कर देनी है कल रात 8 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास, 20 सितंबर। तो 22 सितंबर को तुम्हें कॉलेज की वेबसाइट को विजिट करनी है, वहां पर जाकर तुम अपने नाम देख लेना। अगर तुम्हारी नाम होगी तो काउंसलिंग एंड एडमिशन विल बी हेल्ड ऑन 25 सितंबर 1 बजे। तो तुम्हें 25 सितंबर को कॉलेज को फिजिकली विजिट करनी होगी 1 बजे। तो कॉलेज के ऑडिटोरियम में सारे प्रोसेस होगी काउंसलिंग की, तो तुम्हें कॉलेज के ऑडिटोरियम में चले जाना है। और उसके बाद देखो, ओनली मेरिट लिस्ट कैंडिडेट विल बी अलाउड टू टेक पार्ट इन काउंसलिंग प्रोसेस।
अदर कैंडिडेट शुड नॉट कम टू कॉलेज ऑन काउंसलिंग डेट। यानी कि देखो, अगर तुमने फॉर्म फिलअप किया है, जो गूगल फॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, मैं तुम्हें दिखा देने वाला हूँ, उसके बाद अगर तुम्हारी मेरिट लिस्ट में नाम आती है 22 सितंबर को, तभी तुम कॉलेज में जाना, नहीं तो जाकर कोई फायदा नहीं होने वाली। अब उसके बाद देखो, कैंडिडेट विल बी कॉल्ड अकॉर्डिंग टू WBGEE 2024 जनरल मेरिट रैंक एंड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सी विल गेट द ऑप्शन टू चूज द डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द अवेलेबल वैकेंट सीट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि उस टाइम जितना सीट्स वैकेंट रहेगा उस डिपार्टमेंट में, उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को चूज करने दिया जाएगा। और तुम्हारे पास सारी मार्कशीट ओरिजिनल और सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल होनी चाहिए जब वहां पर तुम्हें वेरिफिकेशन के लिए ले जानी है। साथ में तुम एक सबकी फोटोकॉपीज रख लेना, अगर तुम्हें वहां सबमिट करनी होगी तो फोटोकॉपीज को सबमिट कर देना। अब देखो, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन पर्सन along with all necessary document to take part in counseling process। और देख लो, टाइम जो 1 बजे तुम्हें दिया गया 25 सितंबर को, उससे लेट नहीं करना। अगर लेट करते हो तो तुम्हें फिर काउंसलिंग प्रोसेस में अपियर होने नहीं दिया जाएगा। काउंसलिंग के सारे प्रोसेस उसी दिन होगी, 25 सितंबर को ही सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। एडमिशन का प्रोसेस भी उसी दिन हो जाएगा। तो उसी के लिए यहाँ पर तुम्हें फी भी लिखा हुआ है 11,918 रुपीज CSE और ECE स्ट्रीम के लिए, और 8,518 मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और CE स्ट्रीम के लिए है। तो देखो, फी की जो ब्रेकडाउन है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में तुम्हें बता देने वाला हूँ, कैसे कैसे तुम्हें जो इतनी टोटल फी लग रही है वो किस किस चीज में फी लगने वाली है। अब देखो, सीट्स जितनी अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा। फॉर्म तो बहुत सारे बच्चे भरेंगे। अब सपोज किसी ब्रांच में SC कैटेगरी में 2 ही सीट्स अवेलेबल है, अब वहां पर उसमें 100 बच्चे अप्लाई किए, तो अब 100 बच्चों को तो नहीं बुलाया जाएगा, 10 से 15 या 20 बच्चों को बुलाया जाएगा। क्योंकि अगर 2 बच्चे नहीं लिए, तीसरे नहीं लिए, चौथे नहीं लिए, तो पांचवा छठा कोई ना कोई आगे का टॉप 20 में से कोई ना कोई 2 बच्चे तो जरूर ले लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। तो अगर तुम वहां पर फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें वहां पर मेरिट लिस्ट में तुम्हारी नाम रहेगी, तुम्हें कॉलेज में बुलाया ही जाएगा। तो देखो, रैंक जितनी अच्छी रहेगी तुम्हारी चांसेस उतनी ही अच्छी रहेगी। मैं रिकमेंड करूंगा, अगर तुम्हें यहाँ पर CSE या ECE ब्रांच मिल रही हो तो तुम ले सकते हो, या नहीं तो फिर तुम जाकर कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर जलपाईगुड़ी का वेट करो। अगर तुम्हारी रैंक अच्छी होगी तो वहां पर जरूर कोई ना कोई ब्रांच तुम्हें मिल जाएगी। अब देखो, जो बच्चे ऑलरेडी पहले से ही RKM GEC में एडमिशन ले चुके हैं तो उन्हें जो है मनी रिसिप्ट ले जानी है, जो एडमिशन के टाइम मनी रिसिप्ट उन्हें मिली थी वो लेकर जानी है। और हाँ, बैलेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रीम चेंज इन कैश भी डिपॉजिटेड इफ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट ड्यूरिंग डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग। यानी कि अगर तुम पहले से इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल ब्रांच में थे और तुम्हारी फी ये थी, तो जो तुम्हें रिमेनिंग अमाउंट है, अगर तुम्हें CSE या ECE ब्रांच मिल जा रही है तो तुम्हें जो रिमेनिंग अमाउंट 8518 माइनस कर दोगे अगर तुम 11,000 में से, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो अमाउंट तुम्हें कैश में वहां पर सबमिट करनी होगी। आप देख सकते हो यहाँ पर तुम्हारी फी की ब्रेकडाउन दी हुई। एडमिशन फी क्या लग रहा है, ट्यूशन फी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 6,000 रुपीज, उसी के अकॉर्डिंग CSE और ECE का टोटल फी हो गया 11,918 और मैकेनिकल EE और CE का 8,518 रुपीज है। अब देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडमिशन फी और ट्यूशन फी जो है तुम्हारी, यानी कि जो 6,000 और 900 है CSE स्ट्रीम के लिए और 3,000 और 500 मैकेनिकल EE और CE ब्रांच के लिए, ये तुम्हें ऑनलाइन मोड में पे करना है। गूगल पे, फोन पे या भीम UPI, उसी से तुम पे कर सकते हो कॉलेज की अकाउंट सेक्शन में जाकर। जिस दिन तुम वहां पर जाओगे काउंसलिंग के लिए तो तुम्हें ऑनलाइन मोड में 6,900 रुपीज को पे करना होगा। तो ये तुम ऑनलाइन मोड में वहां पर पे करने के लिए रेडी रखना। और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है 5,018 रुपीज, वो भी तुम्हें यहाँ पर ऑनलाइन मोड में ही पे करने के लिए कहा गया है। तो तुम उसी के अकॉर्डिंग अकाउंट सेक्शन में जाकर पेमेंट कर देना। उसके बाद देखो, इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉलेज अथॉरिटी मे टेक एनी इंस्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस। अगर उस तरह की कोई इमरजेंसी होती है तो उसके अकॉर्डिंग कॉलेज की अथॉरिटी कोई भी वहां पर इंस्टेंट डिसीजन ले सकती है, वो तुम्हें यहाँ पर बता दिया गया है। और नो हॉस्टल फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, यानी कि अभी जो स्टार्ट में एडमिशन ले रहे हैं उन सारे बच्चों के लिए कोई हॉस्टल फैसिलिटी वहां पर अवेलेबल नहीं है। अब देख लो, ये फॉर्म है जो तुम्हें कॉलेज की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। अगर तुम्हें वहां नहीं मिलती है तो तुम हम लोग के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो और वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं तुम्हें ये फॉर्म प्रोवाइड कर दूंगा। ये फॉर्म को तुम्हें फिलअप करके कॉलेज में लेकर जानी है। और साथ ही साथ तुम एंटी रैगिंग एफिडेविट है वो तुम्हारी, और साथ में पेरेंट गार्जियन की यहाँ पर फिलअप करके सिग्नेचर करवा के इन सारे डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेकर जाना। आई होप तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो तुम इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुमसे मिस ना हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉलेज की डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस की वीडियो के साथ।